बंदर पूरी शिवसेना को खा गया, ठाकरे परिवार को रोड पे ले आया, लेकिन इस बात का जरा भी घमंड नहीं किया। कांग्रेस सहित पूरे इंडिया अलायंस में किसी की हिम्मत नहीं ये सच स्वीकारने की कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार संजय राउत के एरोगेंस और उद्धव ठाकरे द्वारा आंख बंद करके राउत की सलाह पर अमल करने के कारण गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य में 288 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति प्रचंड बहुमत हासिल करने की ओर बढ़ रही है। अब इस चुनाव परिणाम को देखकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत भड़क गए हैं। उन्होंने नतीजों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव में कुछ तो गड़बड़ हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें ये नतीजे मंजूर नहीं है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को भी ये नतीजे कबूल नहीं होंगे। महाराष्ट्र चुनाव के रुझानों में महायुति की जबरदस्त वापसी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, तो वहीं ताजा रुझानों में 221 सीटों पर महायुति आगे चल रही है, जबकि आघाड़ी केवल 55 सीटों पर आगे है। और इन रुझानों पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि ये जनता का फैसला नहीं है, बल्कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि महायुति ने पूरी मशीनरी को कब्जे में लिया। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। शिंदे के सारे उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं? संजय राउत ने आगे कहा, 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एक अरेस्ट वारंट निकला। रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का, उसमें भाजपा की पोल खुल गई। उस पर से ध्यान हटाने के लिए पूरा एक कपट कारस्तानी हुई है। उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। महाराष्ट्र गौतम अडानी की जेब में जा रहा है, मुंबई अडानी की जेब में जा रहा है। हमने विरोध किया कि अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। इस प्रकार के नतीजे के राज्य पर लादे गए हैं। संजय राउत ने कहा, इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लादे गए हैं। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता। लाडकी बहन योजना को लेकर किए गए सवालों पर राउत ने कहा, यहाँ लाडले भाई हैं, लाडले नाना जी हैं, लाडले दादाजी हैं, सब कुछ लाडले हैं। यहाँ हमको मालूम है कि यहाँ क्या है, और ये जो निर्णय आया है वो जनता का नहीं है। उन्होंने कहा कि शिंदे के सारे उम्मीदवार कैसे जीत रहे हैं। राउत ने कहा, लोकसभा के 2 चुनाव 2014 और 2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार वही रणनीति इन्होंने महाराष्ट्र में अपनाई है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की रणनीति रही। रोते बिलखते संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत ने आगे कहा कि समझ नहीं आ रहा कि शिंदे के सभी विधायक आखिरकार कैसे जीत रहे हैं, ये गद्दारी कैसे हजम की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी गड़बड़ी हुई थी। एमवीए ने हमसे सीटें छीनी थी। महाविकास आघाड़ी को अगर 75 सीटें भी नहीं मिल रही हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। पूरी मशीनरी अपने कब्जे में ली गई है। संजय राउत ने कहा कि चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उनका एक भी विधायक नहीं हारेगा। आखिर उन्होंने किसके भरोसे ये बात कही थी? संजय राउत ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं है। संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव में पैसे के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में पैसों की मशीन लगाई गई थी। संजय राउत ने चुनाव में अडानी का प्रभाव होने का भी आरोप लगाया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।